हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखेंगे क्या होता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपका क्लास फर्स्ट ईयर है, इंटर है, इसमें तो पूछा ही जाता है। साथ साथ में जैसे कंपटीशन का जो एग्जाम्स होता है, यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस है, एनबीएस है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूछे कैसे जाते हैं? कोई सेंटेंस लिख दिया, उसमें ये पूछ लिया कि बताइए इसमें सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स इसे तो सीखेंगे ही, साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस होता क्या है। क्योंकि एग्जाम में अधिकतर ये पूछे जाते हैं, सेंटेंस लिख दिया और उसमें पूछ लिया गया इसमें क्लॉज कौन सी है, या क्लॉज है तो कौन सी क्लॉज है, या फ्रेज है तो नॉन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये सब पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता क्या है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़, ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों का, मतलब वाक्यों का जोड़। होता क्या है, बहुत सारे या एक से अधिक सेंटेंस जब दिए होते हैं, सेंटेंस एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितने भी हो, उन्हें जोड़कर हम बनाते हैं एक सेंटेंस। अब दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ simple sentences, combination of simple sentences, उसमें क्या करें, into a sentence is called synthesis of sentence। ये होती है इसकी डेफिनेशन। क्या है कि कॉम्बिनेशन, जोड़ना, ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों को जोड़ना। और किस में जोड़ना? एक सेंटेंस में। वो क्या कहलाता है? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। मतलब साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, ये कहलाता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब जब ये सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, अब सेंटेंस एक हो या दो हो, एक नहीं, दो हो, तीन, चार, जो भी हो, इन सेंटेंस को जोड़कर जब एक बनाएंगे, वो सेंटेंस हमारा सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिलहाल जब हम दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या एक से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक बनाते हैं, वो हमारी विधि कहलाती है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो ये हो गया। अब जो सेंटेंस की बात है, तो सेंटेंस क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं वाक्य, बिल्कुल शुरू से जीरो से सीखिए कि सेंटेंस होता क्या है। ये तो आपने पढ़ाई है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ क्लियर सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a clear sense is called sentence। ठीक है, कि a group of words which makes a clear sense is called sentence। a group of words, फिलहाल सेंटेंस तो ये हो गया। अगर है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है, तो उसे क्या कहते हैं? एक सेंटेंस। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? विच मेक्स अ क्लियर सेंस, उसका क्लियर सेंस भी हो, तब वो कहलाएगा सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह जो अपने क्लियर सेंस देता हो, तब कहलाएगा सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए तो अमर वेंट टू
आगरा टू सी द ताजमहल। अभी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अमर वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। कि जो अमर है ये क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है। वेंट गया V1 सॉरी V2 और प्रीपोजिशन फिर नाउन आ गया और टू सी द ताजमहल। एक तरह से ये फ्रेज है, नॉन फ्रेज, इसे डिस्कस बाद में करेंगे। तो सेंटेंस ये होगा कि अमर आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। तो ये शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों का एक ग्रुप बन गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इसका क्लियर सेंस भी है कि अमर ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। अब एक सेंटेंस और अगर लिखा जाए कि सुरेश कॉपी दिल्ली डॉग राम या रमेश यस्टरडे कैट। एक एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर इतना ही देख ले हम कि शब्दों का समूह जो होता है उसे कहते हैं सेंटेंस। चलो ठीक है, लेकिन अभी तो ये एक वर्ड ये है, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड हैं, इन सबको मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस। लेकिन इसका अर्थ देखा जाए कि सुरेश कॉपी दिल्ली कुत्ता रमेश कल बिल्ली। ये कौन सी बात हुई, ये तो वही हो गया जैसे रमेश कल कुत्ता आगरा बिल्ली दिल्ली, ये कोई सेंटेंस थोड़ी हुआ। तो इस तरह से ही सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों, क्यों सेंटेंस बना ही नहीं। शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसका क्या हो, एक सेंस हो, उसका क्लियर सेंस अगर है तब वो कहलाता है सेंटेंस। इसलिए ये सेंटेंस नहीं बनेगा। ऊपर वाला ठीक है। तो क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक क्लियर सेंस हो कहलाता है सेंटेंस। और अब देखें काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो ये है कि असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये होते हैं। लेकिन जो असर्टिव होता है वही डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहां हम क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जो कि सिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। साधारण वाक्य और बाकी ये सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 3 सेंटेंस हो गई ये। तो हम तीनों को, सिंपल को, कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस होता क्या है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। ये साधारण वाक्य होता क्या है, तो इसका क्या होता है कि अ सेंटेंस, डेफिनेशन हो जाएगी अ सेंटेंस which have which has अ सेंटेंस which has, जो रखता हो क्या, ओनली वन फिनाइट वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जो कि एक फिनाइट वर्ब रखता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। मतलब क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें
कम से कम एक फिनाइट वर्ब हो या एक फिनाइट अगर वर्ब है तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल लिख दें कि ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। उसके बाद ये डूइंग हो गई वर्ब, और ये क्या हो गया, पूरा एक सिंपल सेंटेंस। तो ये होता है सिंपल सेंटेंस। और बात करें कंपाउंड सेंटेंस की, अगर इसका और एग्जांपल लिख दें तो यू वेंट दिल्ली यस्टरडे, तुम कल दिल्ली गए। तो ये एक वर्ब हो गई जो कि हो गई फिनाइट वर्ब। ये फिनाइट वर्ब क्या है और इनफिनाइट वर्ब क्या होती है इसे तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इतना देख रहे हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके बाद आता है आपका नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस विच हैज टू और मोर, जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक होती हैं प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं उसे बोला जाता है कंपाउंड सेंटेंस। अभी क्लॉज क्या होती है वो आगे देखेंगे कि क्लॉज होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, फिलहाल अभी इतना देख लें। क्लॉज मीन्स, जो क्लॉज होता है इसकी हिंदी होती है उपवाक्य। क्लॉज मीन्स उपवाक्य। तो ये उपवाक्य होते हैं, कितने होते हैं, या तो दो दिए होंगे दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज में, तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है कि सी वर्कड हार्ड, एक सेंटेंस है सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सी फेल्ड, वह फेल हो गई। अब दो सेंटेंस हैं कि सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया और वह फेल हो गई। तो एक सेंटेंस ये है सी वर्कड हार्ड, और फिर दूसरा सी फेल्ड। अब ये देखिए आप, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, जैसे बोलते हैं मुख्य वाक्य, मुख्य, बल्कि क्लॉज है तो मुख्य उपवाक्य। ये प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य, इसका मतलब दो क्लॉज दिए होंगे। अभी तो हम फिलहाल दो सेंटेंस बोलेंगे इसे, एक ये है और एक ये है। दो सेंटेंस क्यों, क्योंकि एक सेंटेंस अलग है दूसरा अलग है, दोनों को जोड़ के जब हम एक बनाएंगे तब ये कहलाएगा क्लॉज। अभी तो एक सेंटेंस दोनों अलग अलग हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ दें, अगर इन सेंटेंस को जोड़ें अभी, तो क्या हो जाएगा कि सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गई। तो सी वर्कड हार्ड, कुछ भी बनाए, अगर कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा सी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। यहां पर सी जो है हम मान सकते हैं छिपा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि एक सेंटेंस में बार बार प्रोनाउन का यूज करते नहीं है। तो अभी एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, जब इन दोनों को जोड़कर एक बना दिया तो इन्हें सेंटेंस ना बोल के अब इन्हें क्या बोला जाएगा, क्लॉज, क्योंकि ये उपवाक्य हैं, एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य वाक्य, दोनों इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, ये भी है और ये भी है। और सेकंड वाला है ही वेंट टू द शॉप, वह दुकान पर गया, एंड बाउट अ पेन, और उसने एक पेन खरीदा। तो दो प्रिंसिपल क्लॉज हैं, पहला तो यह है कि वह दुकान पर गया, और सेकंड वाला यह है कि उसने एक पेन खरीदा। तो एक ये हो गया और एक ये दोनों क्या हो गए, क्लॉज। इस तरह से अगर आपका कंपाउंड सेंटेंस है उसमें क्या होता है, दो सेंटेंस दिए होंगे या दो से अधिक दिए होंगे, लेकिन वो होगा क्या, दोनों क्लॉज होंगी प्रिंसिपल। तो यही कहलाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसके बाद नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य
जो कंपाउंड था वो क्या था? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड जो था वो था मिश्रित और कॉम्प्लेक्स हो गया संयुक्त वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक सेंटेंस विच है, जो रखता है, क्या रखता है? अब प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसा सेंटेंस जिसमें एक तो होगी प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक होंगी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये क्लॉज को देखेंगे क्या होती है, मतलब वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो। अगर प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज ये दिए हैं तो वो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है इसी को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज जैसे जो क्लॉज होती है, ये पढ़ी होंगी आपने, होती प्रिंसिपल क्लॉज। इसी को कहा जाता है मेन क्लॉज। इसी को कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर चाहे अब इसी क्लॉज को चाहे आप कहें प्रिंसिपल क्लॉज, इसी को आप कहें मेन क्लॉज, इसी को आप कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज। मुख्य उपवाक्य ये भी होता है मेन, मुख्य उपवाक्य ये होता है स्वतंत्र उपवाक्य। क्यों? जो पहला प्रिंसिपल क्लॉज होगा वह किसी भी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होगा, उसका पूरा अर्थ निकलेगा, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल है, आई वाज लर्निंग अ क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन सीख रहा था। आई वाज लर्निंग अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन सीख रहा था। अर्थ क्लियर है इतना? तो ये तो होगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कहें या कहें मेन क्लॉज या कहें इंडिपेंडेंट क्लॉज, कुछ भी कहें इस पर। तो और यह है विच वाज हार्ड, जो कठिन था। अब आप ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जो कठिन था। तो जो कठिन था ये विशेषता बता रहा है, मतलब ये अर्थ इसका है जो कठिन था। अगर सेंटेंस इतना ही बोल दिया जाए कि जो कठिन था, तो ये पता नहीं चला क्या कठिन था। अब जब इसको पूरे को हमने बोला या पूरा सेंस निकाला कि मैं एक क्वेश्चन सीख रहा था, तो और जो कठिन था, तो जो कठिन था ये सेंटेंस डिपेंड है इस वाले पे, इसलिए क्या कहलाएगी ये? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो था ये वाला, ये था प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पर निर्भर नहीं था। अगर सेंटेंस इतना बोले कि मैं अंग्रेजी सीख रहा था, सही है, पूरा अर्थ है इसका। ऐसे ये है मैं एक क्वेश्चन सीख रहा था, अर्थ पूरा है इसका। लेकिन जो आगे इतना रह गया ये वाला विच वाज हार्ड, जो कठिन था, अगर ये कहा जाए कि जो कठिन था, इतना सेंटेंस बोला जाए तो ये लगेगा कि हाँ इससे पहले कोई सेंटेंस बोला गया है। तो क्या बोला गया था कि मैं क्वेश्चन सीख रहा था जो कठिन था। सेकंड एग्जांपल है, शी बिगेन टू बी, वह रोने लगी। अब इतना सेंटेंस है, इसका तो अर्थ क्लियर है, कंप्लीट है कि वह रोने लगी। अब आगे और लिखा हुआ है बिकॉज शी वाज रिव्यूड। बिकॉज क्योंकि शी वाज रिव्यूड, रिव्यूड मीन्स फटकारना, क्योंकि उसकी फटकार लगाई गई। फटकार दिया हो किसी ने, ज्यादा कूदती होगी। तो शी बिगेन टू बी, वह रोने लगी। बिकॉज शी वाज रिव्यूड, क्योंकि उसे फटकारा गया। अगर हम सेंटेंस इतना ना बोलकर शुरू का उधर का बोले कि क्योंकि उसे फटकारा गया, अगर सेंटेंस ये बोला जाए क्योंकि उसे फटकारा गया, तो ये लगेगा हाँ इससे पहले कोई ना कोई सेंटेंस बोला गया है। अब जब पूरा बोला वह रोने लगी क्योंकि उसे फटकारा गया, तो ये तो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। ये तो है प्रिंसिपल क्लॉज कहें या मेन क्लॉज कहें या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहें, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। ये तो अर्थ पूरा अपने आप में। इतना बोला गया अगर क्योंकि वह उसे फटकारा गया, तो ये अर्थ पूरा नहीं हुआ, तो ये हो गई डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों? क्योंकि ये अपने पूरे सेंस को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड है इस वाले पर, ये इंडिपेंडेंट है।
इस तरह से ये थे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो अगर और आगे बढ़ाएंगे तो लेंथी हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे कि क्लॉज क्या होती है। बहुत देर से बात चल रही क्लॉज की, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज, ये क्या होती है, प्लस इसके बाद फ्रेज की फ्रेज क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे जब ये नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज या नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज, जब इन सबको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम विस्तार से शुरू करेंगे अपने सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि उसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।